चुनाव आयोग चोर है, ज्ञानेश कुमार खुद चोर है। उन्होंने जय श्री राम का घोष दे के गया। योगी जी जो कहे ना कि बुर्का नहीं उठाएंगे, क्यों? चेहरा दिखा के वोट गिराने में दिक्कत हो रही है। ये आधी चीजें बोले, जिनको पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना। बंद है ना शराब? बंद नहीं है शराब। किसने कहा? शराब बंद हुआ, लेकिन दूसरा नशा चल रहा है। बीजेपी सरकार ने रोजगार ही खत्म कर दिया। मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है तो हिंदू महिलाएं भी तो घूंघट करती है। आप अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे, मंदिर या विद्यालय? मेरा वोट कर दिया, हम तो जाके लड़े हैं तो मेरा वोट बचा हुआ है। दोषी आप हैं। आप गांव में भी नाम दिए हुए हैं, शहर में भी दिए हुए हैं, मौका मिला तो ससुराल में भी दिए हुए हैं। इस वक्त सहरसा में जो है योगी जी का जनसभा, योगी जी अपना समाप्त करके उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए अपनी हेलीकॉप्टर में बैठकर। यहाँ हमारे साथ यहीं के कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो कि उनकी जनसभा में लगातार अंत तक बने थे। इनसे जानेंगे कि योगी जी क्या क्या बातचीत किए जनसभा में और इनको क्या समझ में आया। योगी जी जो बोले, पहली बात की बाबा तो हैं बुलडोजर, बाबा तो बात करते हैं बुलडोजर की। उन्होंने आते आते एक बात बोले कि ये राम माता जानकी की जन्मभूमि है और वहाँ हमको बुलाया गया है, तो हम आए। बहुत अच्छी बात है, आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपने अयोध्या से कनेक्ट कर दिया सीतामढ़ी को, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक भी बार रोजगार की बात नहीं किया, ना एक भी फैक्ट्री देने की बात किया, ना एक एम्स, ना IIT, ना कोई भी उद्योग की बात किया कि जो यहाँ के बिहारियों को पलायन रोका जा सके और हम लोग को शिक्षा मिल सके। ना तो अभी एक बेहतर कोई हॉस्पिटल है, ना कोई एक अच्छा कॉलेज है, ना कोई उद्योग जगत का कोई फैक्ट्री है। बाबा ने आके क्या किया, एक बुर्का दिखाया, एक मिनट, बाबा ने एक बुर्का दिखाया और एक मतदान केंद्र दिखाया। और दूसरी बात, उन्होंने जय श्री राम का घोष दे के गया। चलिए हम लोग मानते हैं, वो आस्था का विषय है, उसको मानना भी चाहिए। लेकिन आपने बताया कि हमने लखनऊ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया जो कि राजेंद्र प्रसाद के नाम से रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे बिहार में आके क्यों नहीं अभी मेरे वर्तमान विधायक और भावी विधायक आलोक रंजन जी के बारे में कहा कि अभी आपने जो एक काम गिनवाया, अभी तक सहरसा में एक काम गिनवाया ओवरब्रिज का, जो अभी इलेक्शन है तब आपने जाके उसको दिखाया कि हमने एक काम किया। मेरे माननीय विधायक आलोक रंजन जी, आप इतना जरूर बता दीजिए कि इसके अलावा आपने कौन सा काम किया। अभी आप वर्तमान में मंत्री भी रहे हैं हमारे बिहार का, आपने उद्योग कहाँ लगाया? एक बगल में है बैजनाथपुर चौक, वहाँ पेपर मिल था, उसको बंद कर दिया गया। 20 साल से NDA की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आज तक पेपर मिल को चालू करने का किसी ने बात नहीं किया। और उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट के जो भी पार्टी का लोग हो, जो भी पैसे वाले हो, जो भी बिजनेसमैन हो, उन्होंने ले लिया। क्या मिला हम लोग को? अनपढ़ रहेगा भारत, पीछे पीछे। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब अगर तेजस्वी यादव इनके जगह रहता तो बहुत अच्छा बिहार में विकास। देखिए, हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि 1990 का दशक था, लोग उनको भी देखा जा रहा है कि लालू जी का सरकार जब था तो यहाँ यादव का बाहुबली चित्र था। ये भी हम नहीं कह सकते कि यदि तेजस्वी का सरकार बनता है तो माहौल बदल जाएगा। पर इतना तो सत्य है, तय है कि 17 महीना में तेजस्वी सरकार ने लगभग 6 लाख रोजगार दिया है युवाओं को। अच्छा, ये बताइए, अभी जिस हिसाब से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनका सरकार आएगा तो हर घर से एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, इतनी नौकरियां आप बोल रहे हैं कि बिहार में इतना ज्यादा फैक्ट्री नहीं है, इतना कुछ है ही नहीं, कहाँ से वे इतनी सारी नौकरियां लाएंगे? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात, आपने मुद्दा का बात किया। हम इस चीज को बताना चाहेंगे आपको कि अभी कौन सा ऐसा सेक्टर है, जो भी आप लीजिए, मेडिकल लीजिए, स्कूल लीजिए, पुलिस लीजिए, एम्स, इंजीनियर लीजिए, डॉक्टर लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जहाँ फुल फ्लेज एम्प्लॉइज है। ठीक है, यदि तेजस्वी सरकार ने इस बात को रखा है कि हम हर घर रोजगार देंगे, आज मेरे जैसे करोड़ों युवा बिहार का बेरोजगार इस रोड पर घूम रहे हैं। उसको ना तो रोजगार है, ना एक अच्छा शिक्षा है, ना डिजिटल स्कूल है, ना कोई अच्छा प्रैक्टिकल। विशेष में भी कुछ बोलिए कि कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी के क्या कहते हैं, राज्य में शराब मिलता है कि नहीं? हमारे बिहार में भी बंद है। बहुत सारा ऐसा युवा है जो सूखा नशा करता है, उससे बहुत घर में गार्जियन लोग को परेशानी है। क्या समझे? बिहार में आप बोले शराब बंद है ना? शराब बंद नहीं है शराब। किसने कहा बंद है? बोल रहे हैं बिहार में बंद है, सरकार के बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी बंद है, लिखित बंद है, लिखित बंद है। लेकिन भैया क्या होता है, आपको होम डिलीवरी की सुविधा ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा सर। आप बनने से ही अच्छा होगा, ये बंद रहने से अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत गार्जियन परेशान है सूखा नशा से। बाल बच्चा स्मैक पीता है, कोरेक्स पीता है, कहीं जा करके। अच्छा, ये बताइए अभी जैसे
बिहार से गुजरात के लिए ट्रेनें चल रही हैं तो लोग बिहारियों को बस एक मजदूर बस दिमाग में घुसा के बैठा के रखे हैं। इस मामले में आप क्या बोलेंगे? योगी सरकार के बारे में, बीजेपी के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए क्या बोले, हम तो नहीं ये चीज हमने समझ। रोजगार को ही खत्म कर दिया। बीजेपी सरकार ने रोजगार ही खत्म कर दिया कि यदि तुमको शिक्षा मिल जाएगा तब तुम अपना हक मांगेगा, जो हम देने के लायक है नहीं। 2 करोड़ नौकरी आपने नहीं दिया, 15 लाख आपने नहीं दिया, वो काला धन आपने नहीं दिया, अभी हर घर वंचित है इस रोजगार से आपने नहीं दिया। वो 5 किलो रेवड़ी से क्या चाहिए साहब? शिक्षा चाहिए, रोजगार तो छीन लेंगे। शिक्षा चाहिए, शिक्षा। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। आप सहमत नहीं है? आप इनकी बात पे कहाँ सहमत नहीं हुए? ये भाई साहब जो बोले हैं हाँ। कि हमारे सरकार में ये क्या कहते हैं, तेजस्वी भैया बोले हैं जो हर घर में नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, ये नहीं पूरा बोले हैं, हाँ। ये आधे चीजें बोले हैं। इनको पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। जो हर घर सरकारी नौकरी की बात किया है, जो हर घर सरकारी नौकरी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ संभव है? अच्छा, हर घर का बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? पढ़ता है। सुन लीजिए, ठीक है, संभव नहीं है, हमने मान लिया संभव नहीं है। क्या आप पढ़े लिखे हैं? आप अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे, मंदिर या विद्यालय? नहीं, सुन लीजिए, ठीक है, आप कहाँ भेजेंगे, मंदिर या विद्यालय? पुजारी या IAS? क्या बनाएंगे? देखिए, आप बनाएंगे क्या? देखिए, हाँ, रोजगार के लिए हम मंदिर भेजेंगे, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए विद्यालय भेजेंगे। तो भैया यदि हम पढ़े लिखे हैं, यदि क्वालिफाइड कर जाएंगे तो क्या लगता है हमको रोजगार नहीं मिलेगा क्या? आपको क्या लगता है इस सरकार में जो पढ़े लिखे हैं उसको नहीं मिल रहा है? नहीं। कितने जॉब कर रहा है इस 5 साल के अंदर में? कितने जॉब कर रहा है टीचर में, बताइए। तो रोजगार तेज भी ज्यादा थोड़े दिया है, कौन दिया है रोजगार? उसके बाद इंडिया में कौन ऐसा कंट्री है जो सारे घर में सरकारी जॉब दिया है? बताओ, यूपी में है कोई स्टेट बता दो कांग्रेस का सरकारी जॉब? जो बोल दिया वो कर देगा क्या? बोलने से हो जाता है? मुद्दे पे आप नहीं आते हैं। आप क्या बोलेंगे आप? मुद्दा जो है आपके सरकार का एक भी मुद्दा है, आप एक इस मुद्दे पे आइए जो शराब बंद हुआ लेकिन दूसरा नशा चल रहा है, उस पे आप तूल पकड़ते, धरना पे बैठते, आंदोलन करते, जो आपका ये सक्सेस नहीं है, इसमें सब जनता आपका साथ देता। लेकिन इस पे नहीं आके आप रोजगार कुछ बोल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? आप जो ये बात बोले, जब लोग जाता है पटना में धरना खाने तो मार खाता है। पहले जिस शिक्षक की बात करें, उन्होंने उनको रोजगार दिया है तो पहले लाठी उन्हीं ने खाया है। चौकीदार का अनुकंपा खत्म कर दिया गया। शिक्षक को 15 साल 18 साल पढ़ाने के बाद उसको पेंशन नहीं है। अभी वो जाके देखिए उस शिक्षक का किस हाल में जी रहा है, आप देखे हैं क्या? अभी जो वर्तमान शिक्षक रिटायर हो रहा है, जो 2005 के ज्वाइनिंग हुआ है नीतीश सरकार का, उसके बाद का शिक्षक का हालात जाके देखे हैं आप जो कह रहे हैं, जो शिक्षा का हालात देखे हैं, अगर आप देख के आए हैं तो उसका तो हमको नहीं पता, लेकिन हम देखे हैं सब सही है। क्या सही है? जो अपना रोजगार वो कुछ दूसरा कर रहा है, या तो उसका बाल बच्चा पढ़ा लिखा है। पेंशन क्यों नहीं दिए? पेंशन क्यों नहीं दिए? क्या मुद्दा है आपका? अरे पेंशन का क्या मुद्दा है? आप अगर सरकार इनकम जो खर्च करती है ना, इनकम पे न करती है खर्च, आपका जो बजट है बिहार का उस पे खर्च करेगी कि आप पेंशन देने से अच्छा है जो आपको रोजगार दे दे। अच्छा, चलिए भैया ये बताइए, तो नौकरी करके 7 साल नौकरी करके रिटायर लिए हैं। कानून व्यवस्था पे आप लोग का क्या राय है? बीजेपी के राज में क्या राय है और आरजेडी के राज में क्या राय है? देखिए, 1990 के दशक में आप चले जा रहे हैं कि आरजेडी पहले जो जिस तरह से दिन दहाड़े लूट चोरी डकैती हो रहा था, आप उसको दिखाने जा रहे हैं। अभी हम 2025 में जी रहे, 1990 में नहीं है। 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। अभी 1 महीने से इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तभी जिस तरह से प्रशासन सजग है, जिस तरह से काम कर रही है, हर चौराहे चौके पर चप्पा चप्पा पे जांच पड़ताल हो रहा है, ये सब दिन क्यों नहीं होता है? अभी इलेक्शन खत्म, 11 नवंबर खत्म, आपका प्रशासन खत्म। योगी जी, जब भी लोग बोलते हैं कि योगी जी आते हैं तो हिंदू मुस्लिम धर्म के बारे में बात करते हैं। मुस्लिम महिलाएं बुर्खा पहनती है तो हिंदू महिलाएं भी तो घूंघट करती हैं। तो आप देखिए, इसलिए इसमें नकारा गया है। जो आप हिंदू महिला के घूंघट उठा करके देखते हैं, जो उस सही है कि नहीं है व्यक्ति, और बुरखे में जो रहती है उनको नहीं देखा जाता है। तो जो होगा दोनों के लिए समान होगा ना। वोट उनके लिए भी उठेगा तो उनके लिए भी उठेगा। और वोट चोरी पे अभी योगी जी ने बताया था कि जो विपक्ष है वो गलत आरोप लगा रहा है। इस बात पे आप लोग क्या आप लोग को लगता है कि गलत आरोप लगा रहा है, या फिर बीजेपी अपना पावर का इस्तेमाल करके सच में आरजेडी को दबा रही है? अभी सच में नहीं, ये महा अटल सत्य है कि बीजेपी इनको दबा के और अपना सरकार बनाना चाहती है। अब भी इलेक्शन के टाइम में ही ये आपका मुद्दा क्यों खुला?
लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी के आप कोर्ट बुला रहे हैं, अभी इलेक्शन का तैयारी आप खुद से कर रहे हैं और उनको आप हाई कोर्ट कोर्ट बुला रहे हैं। ये कहाँ का नीति? आप इलेक्शन के बाद भी आप इस चीज को मुद्दा को खोल सकते हैं। उसने भी आप 2 महीना पहले भी इस चीज को खोज सकते थे, आपने नहीं खोजा। यदि एक ही नारा है वोट चोर गद्दी चोर, तो ये सत्य है कि मोदी जी ने हर जगह इस तरह का करप्शन किया है और वोट चोरी करके जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा, बैलेट पेपर नहीं आएगा, तब तक अभी अधिकार मिलना बहुत। पूछ रहे हैं कैसे? कैसे आप बता दीजिए, आपका वोट कट गया। जी कट गया, चलिए मेरे गांव में हम दिखाते हैं कट गया। मेरा वोट कट गया, हम तो जाके लड़े हैं तो मेरा वोट बचा हुआ है। किसका वोट कटा? जो मर गए उसका वोट कटा, जिसका नाम 3 जगह है उसका वोट कटा। उसके बाद भी कोई गड़बड़ी अगर हुई तो आवेदन करने के लिए समय दिया गया कि कोई बात है तो आप आवेदन कीजिए। ये सरासर अन्याय वाली बात है वोट चोरी का। कहाँ वोट चोरी हो रहा है? अफवाह मत फैलाइए। हम तो नहीं, एकदम अफवाह फैला रहे हैं। पार्लियामेंट से स्टेटमेंट आ रहा है, सुन क्या- लीजिए। क्या आ रहा है? हम आप तो क्या आ नहीं रहा है है statement? वहां से यदि स्टेटमेंट आ रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर का नारा यदि चल ये रहा है, नारा देना हकीकत नहीं है। जो भी है दिखाइए ना, आपका नाम कटा? हाँ, मेरा नाम नहीं कटा। नहीं कटा। लेकिन और मेरे- कोई आदमी खड़ा कर दीजिए जो कहे कि मेरा नाम कट गया, मैं जिंदा हूँ या मेरा नाम 3 जगह में 1 जगह होगा, ये हो सकता। कहीं कोई वोट चोरी नहीं। ये तो है मूल रूप से ऐसे लोग अफवाह फैला रहे हैं जो चाह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसा करके उससे वोट लें। जो अभी योगी जी जो कहे ना कि बुर्का नहीं उठाएंगे, क्यों? चेहरा दिखा के वोट गिराने में दिक्कत हो रही है। चेहरा दिखाओ। आप बाकी जगह एयरपोर्ट पे अपना चेहरा दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह जाओगे चेहरा दिखाओगे, वोट गिराने समय में बुर्का उठाने में क्या दिक्कत हो रही है? ये सरासर अफवाह है और बदनाम करने की कोशिश है, और कोई मुद्दा नहीं बचा है तो ये बात हो रही है। ठीक सरकार है कि जैसे मान लीजिए कि जब एफिडेविट मांगा गया, जब उत्तर प्रदेश के जो मुखिया सपा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, वो जब चुनाव आयोग को दिए तो चुनाव आयोग मानने को तैयार ही नहीं हुआ। सर जो बता रहे हैं आखिर है, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं उसको मान रही है चुनाव आयोग? बताइए। उत्तर चुनाव प्रदेश आयोग चोर है, कैसे मानेगा? चुनाव आयोग चोर है, ज्ञानेश कुमार खुद चोर है जो अपना खुद स्टेटमेंट नहीं देता है और बीजेपी प्रवक्ता को आगे कर देता है। अनुराग ठाकुर जी ने खुद कहा, जो अखिलेश यादव जो चोरी का मुद्दा अनुराग जी ने खुद बताया है, जो कि अभी बीजेपी के सांसद है। इस चीज को क्यों नहीं माना? बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं। आखिर उस चीज को अगर गलत नहीं है तो फिर उसको मानना चाहिए ना, एफिडेविट को स्वीकार करना चाहिए ना। आखिर वो भी बड़े नेता है, वो जब उसका जवाब दे रहे हैं तो फिट दिया जिसको स्वीकार नहीं किया। नहीं, अखिलेश यादव दे रहे हैं। कहाँ दिए? नहीं, चुनाव के दे रहे हैं तो नहीं माना। आखिर नया सबूत मांगे ना, चुनाव सबूत पूछ रहे हैं, सबूत पूछ रहे हैं। कौन सी सबूत दिए? मांगे ना कि जो अपना एफिडेविट देखे क्या दिए? जो हमको गलत ठहरा रहे हैं, वो एफिडेविट मांगे। नहीं, एफिडेविट आप क्या हुआ? पूरा देखे होंगे कि बिहार में जहां ये इस चीज को प्रारंभ किया गया, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया कि मेरा भी नाम कट गया, और दूसरे दिन जब चुनाव आयोग उसका नाम खोज के दिया लिपिक संख्या के साथ, फोटो के साथ, 2-2 जगह, समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। दोनों का काम है ना, 2 जगह अपने नाम क्यों? जब नहीं, आप दोषी आप हैं। हाँ, बिल्कुल आप 3 दोषी है। आप गांव में भी नाम दिए हुए हैं, शहर में भी दिए हुए हैं, मौका मिला तो ससुराल में भी दिए हुए हैं। ठीक है, एक जगह आपका नाम रहेगा, ठीक है, 2 एक जगह जगह कटेगा। रहेगा, एक जगह आप उस रहेगा। कटे हुए नाम को कहिएगा कि वोट कट गया, वोट चोरी हो गया, कहिए। क्या बोलेंगे आप? क्या नहीं, देखिए ठीक है, अभी मेरा नाम जो है एक नाम है मेरे स्कूली सर्टिफिकेट पर, क्या हम हर जगह एक दूसरा नाम बदल के कर सकते हैं क्या? उनका काम जिम्मेवारी चुनाव आयोग यदि बना है, बीएलओ का काम है। यदि उस इपिक नंबर को एक बार हमने एंट्री किया तो मेरा नाम तेजस्वी है तो तेजस्वी है। यदि फिर से जगह हम किसी जगह अपलोड करते हैं तो मेरा नाम तेजस्वी नहीं है। भैया तो कह रहे हैं कि तब होगा वो जो प्रक्रिया की गई है, अब आपका नाम एक ही जगह रहेगा, दूसरा नाम नहीं जुट पाएगा। यही व्यवस्था 2024 बनाई के गई है। इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इस चीज को क्यों नहीं उठाया गया? अब अच्छा, क्यों नहीं उठाया गया? अभी बिहार का मुद्दा चला, बिहार अब आप कहिएगा, यदि मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं, अब आप कहिएगा कि जब देश आजाद हो उस समय ही काहे ने ऐसा किया गया? नहीं, अरे जब जगो तभी सवेरा, हमने प्रारंभ किया है और नतीजा सामने आ रहा है। आखिर हमने सब ऑप्शन दिया, आपका अगर कोई गलती है तो आप क्लेम कीजिए। अच्छा सर, चलिए ये मुद्दा तो ठीक रहा। योगी जी अभी अपने भाषण में एक शब्द का प्रयोग किए कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कोई इलाके में, मतलब बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो नियंत्रण में रह रही है, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ के लोगों से हमने बात की। योगी जी अभी बताए कि बिहार का ये इलाका जहां आज कार्यक्रम में वो आए, ये कोसी का इलाका है। इस इलाके की आधी आबादी, जिस जिला में हम लोग हैं,
इस इलाके की आधी आबादी बाढ़ की विभीषिका से हर वर्ष जूझती है और आधी आबादी सुखाड़ से जूझती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। यहाँ कोसी का बड़ा नदी है जिसका रंग हर साल बदलता है, रूप हर साल बदलता है। अगर अस्थाई नदी कहिएगा तो वो अस्थाई नहीं होता है। अगर इस बार इस साइड कटन होता है तो दूसरे दिन दूसरे साल दूसरे तरफ कटाव होता। लेकिन आप देखते होंगे जिस हिसाब से पहले त्रासदी झेलनी पड़ती थी उसमें प्रयास किया गया है कि कम से कम नुकसान झेलना पड़े। उस बाढ़ को नियंत्रित करने में पूरी कोशिश की गई।